Hello everyone. In this video, we are going to derive an expression for electric field intensity on equatorial line of an electric dipole. ये मैंने आपको बताया था कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है. Let us suppose मेरे पास ये डायपोल है. A minus q and a plus q charges are placed at a distance of 2a separation. तो इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी? The one that is passing exactly at the center, जो बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. नाउ इस लाइन पे कोई भी अगर मैं पॉइंट लेती हूँ तो वो क्या है? एक इक्वेटोरियल पॉइंट है. उस पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बिकॉज ऑफ दिस डायपोल. सो लेट अस सपोज, देखो, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है देन दिस डिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ दिस 2a, दैट इज a. और मैं जितने भी डिस्टेंसेस कंसिडर करती हूँ वो मेरे डायपोल के सेंटर से होते हैं एंड आई टेक देम एज r. देन दिस डिस्टेंस विल बी सिंपल है, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड दिस विल बी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सेम इज विद दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी होगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. So consider a point C on equatorial line of at a distance r from an electric dipole. हमने जो यहाँ पर C लिया है, दिस इज द C पॉइंट जो मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है. दिस इज माई पॉइंट C और मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये डिस्टेंस है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डायपोल. नाउ लेट अस सपोज यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ये प्लस क्यू जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इज E1 वेक्टर एंड ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इज E2 वेक्टर. एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दिस E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर? इस डायग्राम में देखो, प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E1 वेक्टर. वाई? क्योंकि अगर हम यहाँ पर कोई भी Q नॉट स्मॉल टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो इट विल जिसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी. नाउ माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई भी Q नॉट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखती हूँ तो दैट विल ट्राई टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस माइनस क्यू चार्ज. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो इस डायरेक्शन में जो C माइनस क्यू की वजह से C पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा दैट इज E2 वेक्टर. सो इफ आई नीड टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दिस पॉइंट C, मैं इसमें वेक्टर एडिशन करूंगी. सो आई विल ऐड द टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स वेक्टोरियली. नाउ लेट अस सपोज ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है थीटा. इन दैट केस अगर मैं इस डायपोल की जो एक्सिस है इसके पैरेलल में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा ज्योमेट्रिकली. सो अगर मैं वेक्टर एडिशन नहीं करना चाहती, मैं कंपोनेंट्स निकाल के भी कर सकती हूँ. सो दिस कंपोनेंट, द कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट विल बी गिवन बाय E1 साइन थीटा एंड जो इसका कंपोनेंट होगा अलोंग y एक्सिस विल बी गिवन बाय दिस कंपोनेंट विल बी E2 साइन थीटा. और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E1 वेक्टर का वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी गिवन बाय E1 cos थीटा. और E2 वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय, लेट अस सपोज, E2 cos थीटा. सो नाउ E1 वेक्टर और E2 वेक्टर्स की वैल्यूज क्या हैं? दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड. यहाँ पर मैंने माइनस साइन कंसिडर नहीं किया है, क्यों? क्योंकि वो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन में इनकॉर्पोरेट कर दिया है. आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इट इन द डायरेक्शन ऑफ E2 वेक्टर. तो इस केस में हमारा जब E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड E2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो E1 साइन थीटा विल बी इक्वल टू E2 साइन थीटा, क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो बराबर है. इट मीन्स ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, they are acting along the same line but in opposite direction, so they will get cancelled. ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे
and the net electric field will be given by E net will be given by E1 cos theta plus E2 cos theta. E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एग्जैक्टली ऑपोजिट में एक्ट कर रहे हैं और E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगी? इस डायरेक्शन में. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. I have written the same thing over here. You can pause and go through it. Now in order to find out the net electric field, I am simply going to add this E1 cos theta and E2 cos theta. Why I have written it E1 over here? क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है. So I'll get 2 E1 cos theta और E1 की वैल्यू रखती हूँ अगर मैं KQ upon R square plus A square. This cos theta, ये cos theta हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? Here, this cos theta is equal to base upon hypotenuse. Now base is A and hypotenuse is under root of R square plus A square. So I can write this cos theta as A upon under root of R square plus A square. Now if I rearrange the expression a bit, I'll get 2AQ into K divided by R square plus A square to the power 3 by 2. Since here it's one term getting multiplied with under root, so हमारी power 3 by 2 आ जाएगी. Now what is this 2AQ? This is the electric dipole moment. This is the magnitude of electric dipole moment. So I'll get PK upon R square plus A square to the power 3 by 2. This is the expression for the net electric field at an equatorial point of an electric dipole. इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने को बोला जाए तो हम इस तरीके से करेंगे. नाउ लेट्स कंसिडर अ स्पेशल केस ओवर हियर व्हेन 2a is very less than r. It means this is my dipole and I am considering electric field at a point which is much farther than the dimension of this dipole. वो पॉइंट बहुत दूर है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की बात कर रही हूँ. So in this case, I can neglect this A and I'll get E equatorial is equal to Kp upon R cube. So again, I'm getting the relation E equatorial goes as 1 upon R cube. तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी. और एक्शियल के लिए क्या था हमारा? एक्शियल के लिए we had 2 Kp upon R cube. तो यहाँ पर you can easily see that E axial is twice of E equatorial. तो E axial upon E equatorial में E axial जो होती है वो डबल होती है इक्वेटोरियल से अगर मैं बहुत दूर के डिस्टेंस की बात करती हूँ. तो ये न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है या फिर इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और इसको डिराइव करने को भी बोल सकते हैं कि डिराइव दैट E axial is 2 times of E equatorial. Now, electric field intensity due to an electric dipole on equatorial point or axial point is inversely proportional to the cube of distance of the point from the electric dipole. And the direction of net electric field is along Cx. What is the Cx? यहाँ मैंने इस पॉइंट को नाम दिया है x. तो इस डायरेक्शन में हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ. So, I hope you understood the topic. That's all for now. Have a good day.